हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ कहीं जाने के लिए, बट मेरे को उससे पहले करनी है पेट पूजा, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बोलते हैं कि मैं दुबली पतली हूँ और मेरे पापा से काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपकी बेटी बहुत दुबली पतली है, और इसलिए मेरे पापा को अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरे पापा बहुत ही मुझे खिलाते पिलाते हैं, मोटा करने के चक्कर में। और तब भी मैं मोटी नहीं होती हूँ, मैं जैसी ही रहती हूँ वैसी ही हूँ। मैं मुझे कितना भी खिला दे। तो मैं यहाँ पे ख़त्म करने की सोच रही थी, तब तक भाई आ गया, तो मैंने सोचा चलो इसको खिला देते हैं ज़्यादा ज़्यादा। और क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है, और उसने खाया भी और मेरे ऊपर गिराया भी, और बच्चों जैसे खाया भैया ने। और फिर मैंने जल्दी जल्दी ख़त्म किया, और हालांकि मैं पूरी ख़त्म नहीं कर पाई थी। और इन सब चीज़ों में मेरा बहुत ही जल्दी पेटू भर जाता है, तो मैंने उसको रख दिया कि मैं बाद में आकर खाऊंगी। और मम्मी तब तक रेडी हो गई थी, और फिर हम लोग निकल चुके थे मार्केट की ओर, मम्मी के साथ में, भाई के साथ में। एंड सबसे पहले भाई ने अपनी गाड़ी को खिलाए पिलाए, क्योंकि हम लोग ठूस के आए थे तो उसको भी खिलाना पिलाना ज़रूरी था। और मेरे को लेना था अपनी शादी का चूड़ा। तो मैंने यहाँ पे देखे काफ़ी सारे चूड़े, तो मेरे को ये सी पॉली वगैरह ये सब मेरे को पसंद नहीं है, और मेरे को थोड़ा सा बहुत ही स्टाइलिश सा लुक चाहिए था। और जोधपुरी मेरे को चूड़ा बनवाना था, बट हमारे फतेहपुर में जोधपुरी चूड़ा मेरे को मिला ही नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अब शॉप में आई हूँ तो मैं कंगन वगैरह ख़रीद लेती हूँ और चूड़ियों का सेट लगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये भी चूड़ी लिया, और मैंने ऐसे ही नॉर्मली साड़ी में पहनने के लिए चूड़ी का सेट बनवा लिया। एंड मैं कानपुर से लेके आऊँगी अपनी चूड़ी का सेट, क्योंकि मेरे को जोधपुरी ही चाहिए था। और मैंने इंगेजमेंट में एडी पहन लिया था, और इस बार मैंने सोचा कि जोधपुरी ही मैं पहनूँगी। और अगर मेरे को अच्छे मिलेंगे तो ही लूँगी, नहीं तो फिर इसी से काम चला लूँगी। सो यहाँ पे मैंने लगवाए अपने लिए चूड़ियाँ, नॉर्मली जो साड़ियाँ मेरे को रोज़ डेली पहननी है। एंड मम्मी के लिए भी लगवाया चूड़ियाँ, और एक दो सेट और ले भी लिया। 4 से 5 देना था, रखना था चूड़ियाँ वगैरह देने के लिए। सो इसलिए मैंने वहाँ से लिया। एंड फिर मेरे को लेना था वहाँ पे, ये था कि मैं सामने शॉप में भी पता कर लूँ, बट उनके यहाँ नहीं था। फिर मेरे को दिखाई दिया पर्स, तो मैंने सोचा कि मैंने तो ऑनलाइन मंगाया है, बट यहाँ पे ज़्यादा अच्छे अच्छे, बट मैं पास में जाके देखा तो मेरे को कुछ खास नहीं लगे। फिर मेरे को लगा मेरा ही पर्स हैंड बैग अच्छा है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया। थोड़ा सा महंगा हो गया, बट बहुत ही अच्छा मेरे को लगा। एंड फिर मैं वहाँ से निकली, और मेरे को लेना था अपनी सैंडल्स, जो कि मैं ससुराल पहन जाने वाली हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को साइज़ चेक करवाया कि होंगे या नहीं, और उन्होंने बोला कि आप मैम इतनी लंबी है तो हील्स क्या ही करेंगी आप पहन के। तो मुझे इतनी गंदी वो सैंडल्स दिखाई, ये स्लीपर जैसी थी, तो मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आई। तो भाई को लगा कि मैं ये ले रही हूँ, तो उसने कहा ये ले रही हो क्या? तो मैंने उसे इशारा किया कि नहीं भैया, मैं ले नहीं रही हूँ, सिर्फ देख रही हूँ। और फिर मैं वहाँ से चली आई, और मम्मी ने कहा ये हल्दी वाली प्लेट वगैरह ले लो। तो मेरे को इन सब चीज़ों में पैसा वेस्ट करना ही लगता है, तो मैं ऐसे फालतू मनी वेस्ट नहीं करती। एंड फिर दूसरी शॉप में गई, वहाँ पे साइज़ वगैरह चेक किया, और मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ठीक लग रही थी सैंडल्स। तो मम्मी से मैंने बोला कि मम्मी आप मेरे को मार के देखो, अगर जो ज़्यादा लगेगी मैं वो ही ले लूँगी। और बहुत ही सिंपल सिंपल से दिखा रहे थे। और यार ससुराल में थोड़ी सी अच्छी चीज़ पहन के जानी चाहिए ना, ताकि स्लीपर्स भी इंसान देखे, और दुल्हन भी, नई नई दुल्हन है तो थोड़ा सा तो स्वैग बनता ही है। और मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप मेरे को ऐसा कुछ दिखा दीजिए ट्रांसपेरेंट टाइप में, तो उन्होंने एकदम ही ट्रांसपेरेंट दिखा दिया। और बट मेरे को सैंडल चाहिए था स्टोन वर्क में, और ट्रांसपेरेंट में स्टोन वर्क। मैंने क्योंकि ऑनलाइन वगैरह देखी थी, तो ये था कि अगर मेरे को लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा तो मैं ऑनलाइन ही ले लूँगी। और मेरे को यहाँ पे काफ़ी सारी पसंद आई। और फिर
मैंने एक सैंडल वहाँ पे ली। आप लोग बताइए कि मैंने कौन सी सैंडल ली होगी इनमें। एंड फिर मैंने एक नॉर्मल सी ये सैंडल ली जो मैं पहने हूँ रोज़ डेली के लिए, जैसे कहीं वहाँ पे ससुराल में, इसलिए। एंड फिर मैंने साड़ियों को देखा और साड़ी लेनी भी थी, तो उससे पहले दिखाई दे गए मेरे को गोलगप्पे, जो कि मैं भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। फिर माँ बेटी ने दोनों ही गोलगप्पे खाए और आज की ट्रीट मेरी मम्मी की तरफ से थी। ऐसे मैं मम्मी को हमेशा गोलगप्पे खिलाती थी और आज मेरी मम्मी ने ट्रीट दी। और मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं और मम्मी दोनों साथ में ही शॉपिंग नहीं कर पाते बिल्कुल भी। अगर मम्मी जाएंगी तो मैं नहीं जाऊंगी, और मैं जाऊंगी तो फिर मम्मी नहीं जाएंगी। और जब भी जाते हैं तो खूब सारी मस्ती करते हैं एंड बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। और फिर जो भी सामान था हाथ में वो गाड़ी में रखवाया एंड फिर पहुंच गए साड़ी की शॉप में, जो कि भाई इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि जगह नहीं थी बैठने की, कि बैठे कहाँ और देखे कहाँ। तो साड़ियों के ऊपर बैठ गए आराम से और देखना स्टार्ट कर दिया, जो कि मेरे को पसंद आ रही थी। तो मैंने पसंद किया और ये मेरे को साड़ी पसंद आई थी। फिर मैंने सोचा कि यार ये सब तो मेरे को धुलना भी पड़ेगा ना, तो मैं ले तो लूँ इतनी भारी, लेकिन धुलेगा कौन इनको। तो वहाँ पे सभी लोग मेरी बातें सुन के हंसने लगा था कि ये लड़की फ्यूचर पहले देखती है और बाद में सोचती है कुछ लेने का। और फिर मैं वहाँ से साड़ियाँ वगैरह ली और बिल हमारा 20 से 25 हज़ार के बीच में बना। और फिर वहाँ से हम लोग निकले शॉपिंग करके। बहुत ही रात भी हो गई थी मेरे को शॉपिंग करते करते। एंड यहाँ पे सामान वगैरह रखवाया गया, साड़ियाँ वगैरह। और फिर हम लोग वहाँ से निकले और फिर बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। और भाई तब तक बनवा के लाया गर्मा गर्म टिक्की, तो हम लोग गाड़ी में ही बैठ के टिक्की खाए और फिर घर आ गए। सो यहाँ पे मैं चेंज चेंज करके एकदम फ्री होके बैठी थी एंड चश्मे का निशान भी मेरे पड़ गया था। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय गाइस, लव यू।